हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 32 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th। आज हम लेंगे चाल का ग्राफीय प्रदर्शन जो चैप्टर गति से लिया गया है। ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से पूछा, जिज्ञासा दीदी क्या हम किसी वस्तु की चाल उसके दूरी समय ग्राफ से भी ज्ञात कर सकते हैं? तो आइए देखें जिज्ञासा दीदी ने क्या बताया। सबसे पहले तो बेटा हमें पता होना चाहिए कि एक समान गति और असमान गति क्या होती है। तो सरल रेखीय गति हमारी एक समान भी हो सकती है और असमान भी। कैसे होती है? एक समान का मतलब जब भी कोई वस्तु समान दूरी समान समय में तय करती है तो उसे क्या कहते हैं हम? एक समान चाल। और एक समान चाल जो होती है उसका ग्राफ हमेशा कैसा होता है बच्चे? सीधी रेखा होता है, ठीक है। और असमान चाल क्या होती है? जब भी कोई वस्तु समान दूरी असमान समय में तय करती है और इसका ग्राफ हमेशा क्या होता है? एक वक्र होता है। बेटा एक बात आप जरूर नोट करेंगे, ग्राफ में सीधी रेखा का ढाल जितना होगा उसकी चाल उतनी ही ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा ढाल होता है चाल उतनी ही ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं ग्राफ से कैसे निकालते हैं। तो बच्चे हमने एक ग्राफ बनाया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर दो बिंदु रख दिए हमने, ए और बी। अब हम एक्स और वाई अक्ष पर समांतर रेखाएं खींचेंगे। एक्स अक्ष के समांतर जो होगी वो क्या होगी हमारी रेखा? ये। और वाई अक्ष के समांतर होगी ये। तो आपका बेटा ये क्या बन चुका है? एक ट्रायंगल बन चुका है। आप यहाँ पर देखेंगे ए जो था, ए पर हमारा टाइम है ये t1 और बी जो है बी पर हमारा ये टाइम है t2। सी पर ए जब था तो दूरी इतनी तय की थी बच्चे और जब बी था तो दूरी इतनी। तो हमने एक को नाम दे दिया S1 जो कि पहली दूरी है हमारी, और जब वस्तु बी पे चली गई S2। जब वस्तु ए पे थे तो टाइम t1 है और जब वस्तु सी पे गई तो टाइम क्या हो गया? t2। तो बेटा अब हमें निकालनी है चाल। तो चाल का सूत्र क्या रहेगा यहाँ पर? S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1। चाल का सूत्र क्या होता है बच्चे? चाल बराबर में दूरी बटा समय। अब दूरी यहाँ पर दो है हमारे पास, S2 माइनस S1। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? चाल का फॉर्मूला दो दूरी है तो ये फॉर्मूला रहेगा S2 माइनस S1 और टाइम भी दो है तो T2 माइनस T1। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर हमारा S2 कितना है? S2 है 38। आप देखेंगे ग्राफ में S1 कितना है हमारा? 28। टाइम कितना है हमारा सेकंड? 56 और दूसरा क्या है? 42। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? अपनी चाल। ठीक है बच्चे। अब आपको यहाँ पर एक दूरी समय ग्राफ दिया गया। अब आप देखिए यहाँ से ए से बी तक जब हमारी गाड़ी गई तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा है, यानी कि कैसी गति है वो हमारी? ए से बी तक ए समान गति है। फिर आप देखेंगे बी से सी पर जब गई है गाड़ी तो वो एक्स अक्ष के समांतर गई। इसका मतलब गाड़ी कैसी है हमारी? विराम अवस्था में खड़ी है। फिर आप देखेंगे जब गाड़ी हमारी सी से डी तक गई है तो वो अधिक चाल से गई है। क्यों गई है? क्योंकि इसका ढाल इससे ज़्यादा है और जिसका ढाल ज़्यादा होता है उसकी चाल भी अधिक होती है। अब यहाँ आपको ग्राफ दिखाएं बेटा। जब भी स्ट्रेट लाइन होती है तो वो क्या होता है आपका? एक समान चाल। जब भी आपकी कर्व आती हैं वो होता है असमान चाल। और जब पैरेलल आता है तो वो होती है आपकी विराम अवस्था। आइए करते हैं अपना एक्सरसाइज। दिया गया ग्राफ कार की गति दर्शा रहा है, इस कार की चाल बताइए। तो बेटा अब हमें इस ग्राफ में कार की चाल बतानी है। क्या करेंगे हम? यहाँ पर दो पॉइंट्स ले लेते हैं बच्चे। तो ये हमारे पास ट्रायंगल रेडी हो चुका है। हम इसको नाम दे देंगे ए बी एंड सी। अब हम देखेंगे कि जब हमारी गाड़ी बी पर थी तो उसका डिस्टेंस कितना था बेटा? 40। जब हमारी गाड़ी ए पर थी तो उसका डिस्टेंस कितना था? 50। जब गाड़ी हमारी बी पर थी तो उसने कितना टाइम लिया था? 4। और जब गाड़ी हमारी सी पर आई तो उसने कितना टाइम लिया? 5। ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। चाल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी बच्चे? S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। S2 सेकेंड डिस्टेंस क्या है हमारा ऊपर? 50।
फर्स्ट डिस्टेंस क्या था 40, पहला समय क्या लिया उसने 5 और फिर 4, 10/1। तो हमारा आंसर बच्चे यहाँ से क्या आने वाला है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हम ग्राफ से अपनी चाल कैसे निकाल सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक समान और असमान चाल। तो बेटा आप एक समान लिखेंगे जो समान समय में समान दूरी तय करे और आप इसका ग्राफ बना देंगे ये वाला। ठीक है, और असमान जिसके अंदर समान दूरी असमान समय में तय की जाती है और आप इसका ग्राफ शो कर देंगे। ओके, थर्ड वस्तु की निम्न अवस्थाओं का ग्राफ बनाइए। तो थर्ड क्वेश्चन है बेटा ये, आपने थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये वाले दोनों ग्राफ बना देने। ठीक है, फोर्थ है आपका दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है। तो बेटा दूरी समय ग्राफ जो है उसका ढाल हमें क्या दे रहा है, चाल बता रहा है। जितना ज़्यादा ढाल होता है उतनी ज़्यादा उसकी चाल होती है। उम्मीद करती हूँ वर्कशीट में आपको ग्राफीय तरीके से चाल निकालना आ गया होगा। तो बेटा अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो हर नोटिफिकेशन टाइमली लेने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।